बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, PNN स्पेशल के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाजरीन, 9 मई 2023 पाकिस्तान की तारीख का एक गैर मामूली दिन था। गैर मामूली किस तरह से था? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस दिन गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब वो पेशी के लिए पहुंचे तो उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया और रेंजर्स की मदद से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उसके बाद हमने देखा कि पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। फिर हमने देखा कि ISPR का रद्द-ए-अमल सामने आया, वज़ीर आज़म की जानिब से भी रद्द-ए-अमल दिया गया। उसके बाद जनाब क्या होता है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे देती है और तोशाखाना केस में उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाती है। नाज़रीन, वो गिरफ्तारी जिसे हुकूमत ने कानूनी कहा, इदारों ने जिस गिरफ्तारी को कानून की अमलदारी करार दिया और जिसके बाद पूरा मुल्क मैदान जंग बना रहा, आज सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को ही गैर कानूनी करार दिया और फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अब से कुछ देर पहले इसका तहरीरी फैसला भी आ चुका है। आज पूरा दिन की जो सूरत हाल रही, इससे पहले आपको बताएंगे कि बाबर अवान जब ये तहरीरी जब फैसला आया रिहाई का, तो बाबर अवान साहब ने भी गुफ्तगू की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील हैं बाबर अवान। उन्होंने कहा कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में चले गए हैं, अब वो नैब की तहवील में नहीं रहे। इमरान खान के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां रिवर्स हो गई हैं। वो अदालती फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। किया है उसके 5 हिस्से हैं। पहला ये है कि इमरान खान नैब की कस्टडी में नहीं रहे, वो अब सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में चले गए। ये पहला ऑर्डर है कि इमरान खान नैब की कस्टडी में नहीं रहे, ना पुलिस की कस्टडी में है, बल्कि वो चले गए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में। इमरान खान उनके खिलाफ जो सारी कार्रवाई है उसको रिवर्स करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कल वो सुबह हाई कोर्ट में पेश होंगे और हाई कोर्ट की कार्रवाई वहीं से शुरू होगी जहां पे आके उनको अगवा किया गया था। और आपने देखा अगवाकार कौन थे। बाबर अवान साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। नाज़रीन, कल अब इमरान खान साहब हाई कोर्ट जाएंगे और वो सिलसिला जो कि 9 मई को रुका था, जब इमरान खान बायोमेट्रिक कर रहे थे और उन्हें रेंजर्स की मदद से गिरफ्तार किया गया, कल वो सिलसिला वहीं से ही दोबारा शुरू होगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज क्या हुआ, कल क्या होने जा रहा है, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, इन सब पे बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं पहले उनका इंट्रोडक्शन करा दूँ। हमारे साथ मौजूद होंगी आसिया कौसर, जो तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह करेंगी। इसके साथ साथ मोहम्मद आदिल, डायरेक्टर नॉर्थ, हमारे साथ होंगे। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद ने भी हमें ज्वाइन किया है, जबकि कानूनी माहिर सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। पूरी सूरत हाल आज क्या रही, 2-3 दिन से ही आसिया कौसर तमाम तर सूरत हाल हुए हैं और लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट भी कर रही हैं। आज पूरा दिन क्या हुआ, आसिया कौसर आपका रुख करती हूँ, आप बताइएगा आज पूरे दिन की सूरत हाल के हवाले से। बिल्कुल, आज सबसे पहले तो ये जो दरख्वास्त थी इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की गई थी, इस मामले को जो है वो टेकअप किया गया और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। दिन 2 बजे इस दरख्वास्त पर जो है वो समाअत का आगाज़ हुआ। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो वकला थे वो भी पेश हुए, साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल भी जो है वो अदालत में पेश हुए और उसके बाद तमाम दलाइल और नैब प्रोसिक्यूटर जो थे, एडिशनल नैब प्रोसिक्यूटर, वो भी अदालत में पेश हुए। एक दलाइल का सिलसिला चला और अदालत ने जो है वो उस गिरफ्तारी के हवाले से अपने रिमार्क्स दिए और दूसरी जानिब जो है वो वकला ने भी दलाइल दिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले को टेकअप किया और उसके बाद दरमियान में दिन तकरीबन 3:30 बजे के करीब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म जारी किया और साथ ही साथ IG इस्लामाबाद को भी जो है वो तलब किया और तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे के करीब जो है वो इमरान खान को अदालत में पेश किया गया। जब वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट की सख्त तरीन सिक्योरिटी की गई थी। पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर भी हमने देखी और उसके बाद जो है वो इमरान खान पेश हुए। जब इमरान खान पेश हुए तो अगर उनकी बात की जाए तो कोई इस तरह के जो है वो महसूस नहीं हो रहा था कि उन पर कोई तशद्दुद किया गया है। बज़ाहिर ऐसे कोई असरात जो है वो उनके नज़र नहीं आए। वेल ड्रेस थे, मुस्कुराते हुए वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल हुए और उसके बाद वो कमरा अदालत में पेश हुए। सबसे पहले अटॉर्नी
जनरल ने जो है वो चीफ जस्टिस से माजरत की कि ताखीर से पेश करने पर माजरत चाहते हैं। उसके बाद इमरान खान रोस्टर पर आए और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उन्हें वेलकम कहा और साथ ही उन्हें यह भी कहा कि आपको यहाँ देखकर खुशी हुई और मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जो है वो इमरान खान ने तमाम अपना जो 9 मई का इंसिडेंट था, जिस तरह से हाईकोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया, वो तमाम जो मंजर था वो कमरा अदालत ने बयान किया और जजिस को उसके हवाले से आगाह किया। उन्होंने ये कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे बड़ा सदमा हुआ, मैं बड़ा हैरान हुआ जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया, दहशतगर्दों की तरह जो है वो मुझे पकड़ के लेकर जाया गया, मेरे सर पर जो है वो मुक्के मारे गए और इस तरह की जो चीज़ें थी वो तमाम तर उन्होंने अदालत को बताई। उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से भी जो है वो रिमार्क्स दिए गए। अगर हम बात करें जस्टिस सतन मिनुल्लाह के, उनके जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो दिए गए। जब ये सारा मंजर उन्होंने पेश किया तो जस्टिस सतन मिनुल्लाह ने एक तो हाई कोर्ट में जब वो खुद चीफ जस्टिस थे तो उस दौरान का भी जिक्र किया कि तब भी जब मैं हाई कोर्ट में 4 साल मैं चीफ जस्टिस रहा, जब इमरान खान दौरे हुकूमत में थे, तो उन्होंने ये रेफरेंस दिया कि तब भी जो है इंसान पामाली होती रही है और खिलाफ वर्जियाँ, संगीन इंसानी हुकूक की जो है वो खिलाफ वर्जियाँ की जाती रही हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये मामला यहाँ पर रुक जाए। दूसरा जो है वो जब इमरान खान की अगर हम बात करें जो रिटर्न ऑर्डर आया है तो उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इमरान खान की अदालत के अहाते से जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। वहां पर अगर हम देखें तो उस रिटर्न ऑर्डर में ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया वो गिरफ्तारी गैर कानूनी है और इमरान खान को जो है वो पुलिस लाइन में रखने के अहकाम जो हैं वो दिए गए हैं। अब इमरान खान इस वक्त भी पुलिस लाइन में मौजूद है। अच्छा, दौरानी समाअत इमरान खान साहब को खासा लकी भी करार दिया गया, ये क्या बात हुई थी, ये भी जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, जब ये सारा प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उस दौरान जो है वो इमरान खान की जानिब से भी अपने जो है वो मौक़िफ़ सामने रखा गया अदालत के और सुप्रीम कोर्ट ने भी, ओबीसी चीफ जस्टिस ने भी जो है वो उनको वेलकम भी कहा और उन्होंने ये भी बताया इमरान खान को कि आपके गिरफ्तार होने के बाद जो है वो पुरतशद्दुद एहतजाज किए जाते रहे हैं, तोड़ फोड़ जो है वो की गई है, जलाओ गिराओ किया गया, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैं इंतशार के जो है वो खिलाफ हूँ और मुझे नहीं पता, मुझे मीडिया से जो है वो ये इन्फॉर्मेशन मीडिया तक भी रसाई हासिल नहीं थी, इन्होंने मुझे खबरें भी जो है वो देखने नहीं दी। चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें यह भी कहा गया कि आपको इसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन उस पर जो है वो कोई खातर ख्वाह इमरान खान की जानिब से जो है वो मजम्मत के कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए कि वो इसकी मजम्मत करते हैं। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैं इंतशार के खिलाफ हूँ। चीफ जस्टिस अतन मिनुल्लाह की जानिब से भी जो है वो रिमार्क्स दिए गए कि कल आपको हाई कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट जो कहेगी वो आपको मानना होगा। अब रिटन ऑर्डर अगर हम देखें तो उसमें भी यही लिखा गया कि कल दिन 11 बजे तक जो है वो इमरान खान को हाई कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा और ये भी रिटर्न ऑर्डर में कहा गया है कि ये जो फैसला है वो अलकादर ट्रस्ट केस के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो अब ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है और हुक्मनामा भी जारी हो गया। आसिया हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जैसे ये फैसला आया तो हुकूमत की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया। अगर हम वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की बात करें तो वो कहते हैं कि अदालतें हुक्म देती हैं, ख्वाहिश का इजहार नहीं करती और हालात ऐसे ही रहे तो एमरजेंसी का आईनी ऑप्शन भी मौजूद है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अदालतें हुक्म दिया करती हैं, ख्वाहिशात का इजहार नहीं करती और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मार्शल का कोई इम्कान नहीं है और शिकवा किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों का नोटिस क्यों नहीं लिया गया, कोर कमांडर के घर पर हमला भी किया गया है, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती भी की गई है, इसका सोमोटो क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने सवाल पूछा कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज तो किसी नहीं उन्हें रखा गया, हुस्ने सलूक किया गया सिर्फ इमरान खान के साथ, ये दोहरा मयार क्यों है। उन्होंने क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। ऑर्डर करती हैं, ख्वाहिशात का इजहार नहीं करती, यानी अदलिया जो है वो ऑर्डर का लफ्ज इस्तेमाल करने से भी जो है गुरेज कर रही है। वो ख्वाहिश जो है रिक्वेस्ट कह देते। अदालते उज़्मा को सुओ मोटो लेना चाहिए था शोहदा की यादगारों के ऊपर, जिन्होंने जाने कुर्बान किए हैं इस वतन के लिए, उनकी जो है यादगारों के ऊपर हमला हुआ, उनको डिफेस किया गया, उनकी बेहुरमती की गई। आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर, वतन की दफा के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो इंस्टॉलेशनें इस्तेमाल होती हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला हुआ, इसका तो कोई सुओ मोटो नहीं लिया गया, इससे तो कोई तशवीश की लहर नहीं दौड़ी अदलिया के अंदर। ये फैसला काबीना कर सकती है, अगर हालात ने ये डिमांड किया तो एमरजेंसी।
तो हुकूमत में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है, अपने अपने अंदाज से रद्द अमल भी दिया जा रहा है। हमने ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा की। सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप कानूनी हवाले से क्या कहेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया, इसके बाद अब कल जो 11 बजे हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा, तो किस तरह से आप आज के फैसले को देख रहे हैं और कल क्या होने जा रहा है, हमें कैटेगोरिकली बताइएगा। देखिए, बात सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब की केस के अंदर वारंट की एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और नैब के हवाले से जो प्रोसीजर अवेलेबल था, उसके मुताबिक उनको कंसर्न कोर्ट में पेश करके उनका फिजिकल रिमांड लिया गया। अब इशू इज दैट कि उनकी जो अरेस्ट था और जो एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स था, उसको चैलेंज किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो डिसीजन उनके खिलाफ हुआ, जिसके खिलाफ उस ऑर्डर को सेल करते हुए एपेक्स के सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई थी। अब लेकिन सबसे पहली चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो कि पब्लिक तक मैं आपके इस सोर्स से ले जाना चाहता हूँ, देखें, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन तमाम सिटीजन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड करता है। कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि किसी भी शख्स को बढ़कर कोई फवायद दिए जाएं या इंसाफ उसके लिए कुछ स्पेशल पैरामीटर्स पे किया जाए। लेकिन इशू इज दैट कि कोर्ट के जो हमारी मौजूदा अदालतें हैं, वो बेसिकली वक्त के साथ साथ नए कानून की इंटरप्रिटेशन भी करती हैं। जैसे आपने इस केस के अंदर देखा कि जो नैब के लॉज हैं, उसमें अमेंडमेंट आई है रिसेंटली 2022 के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं, जिन अमेंडमेंट्स को इमरान खान साहब ने खुद चैलेंज कर रखा है और दैट इज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अब इमरान खान साहब को उन्हीं अमेंडमेंट्स के तहत, जो वो कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक खास फैमिली के लिए अमेंडमेंट किया गया लॉ में, वही अमेंडमेंट्स का फायदा उनको अब मिल रहा है, जिसकी वजह से वो उनका अरेस्ट जो था कोर्ट प्रेमिसेस से जो किया गया, तो उस हवाले से उसको एक इलीगल तनाजर में देखते हुए उसको जो है वो आई डिक्लेयर किया गया। लेकिन उनको फिर भी रेफर किया गया बिफोर द कंसर्न कोर्ट कि वो जाएंगे और वहां पे अपने आप को सरेंडर करेंगे और उसके बाद मेरिट पे इस बात का फैसला किया जाएगा कि उनका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है उसमें कोई मटीरियल मौजूद है या नहीं, या उनको प्री अरेस्ट बेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी इन द सीक्वेंस ऑफ प्रोटेक्टिव बेल, ताकि वो अपनी कंसर्न नैब कोर्ट जो है वहां जाके सरेंडर करके अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा लें। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो अमेंडमेंट्स आई, उसके बाद ट्रायल कोर्ट को ये इख्तियार दिया गया कि कोई भी एक्यूज जिसके खिलाफ एलिगेशन है, वो अपने आप को सरेंडर करके अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा सकता है। इससे पहले ये प्रोविजन अवेलेबल नहीं थी और रिट ज्यूरिसडिक्शन में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाना पड़ता था। तो ये आज का तो सिनेरियो ये है। लेकिन इश्यू इज दैट कि जो आज फैसला किया गया, उसकी कॉपीज अभी तक इस तरह से ना तो अभी आई हैं, ना उनको इस तरह से मतलब हम पढ़ नहीं सके। और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये एक नई इंटरप्रिटेशन होगी। नॉर्मली इस किस्म के केसेस के अंदर जिनका रिमांड फिजिकल दे दिया गया हो, नॉर्मली एपेक्स कोर्ट जो है उस रिमांड के फैसले में इंटरफेयर नहीं करती, अनलेस एंड अनटिल कि उसके अंदर कोई इतनी बड़ी इलीगैलिटी हो जाए। जैसे वहाबुल खैरी केस हमारा एक हम कोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को अरेस्ट किया गया था और जो प्रोसीजर था उसको बाला ताक रख के उनका रिमांड मैजिस्ट्रेट साहब ने दिया था। और वो बड़ा लीडिंग केस है कि उसके अंदर फिर उन्होंने एपेक्स के सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इंटरफेयर किया, बल्कि उसके ऊपर वो जजमेंट के जरिए उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया कि रिमांड दिए जाने के क्या क्राइटेरियाज हैं और किस तरीके से रिमांड का जो है वो उसको फुलफिल किया जाएगा, जो क्राइटेरिया। तो इसी तरह इस केस के अंदर भी जो इंटरप्रिटेशन होने जा रही है, उसे मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक जनरल पब्लिक को भी उसका फायदा मुयस्सर आना चाहिए। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि अब कल का दिन आप कितना इम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे थे कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया, तोशा खाना केस में उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अब कल हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब जाएंगे, तो किस तरह से कल का दिन आप देख रहे हैं, किसके हक में जाता हुआ देख रहे हैं? और जो आज रिहाई का परवाना मिला है, आपको लगता है कि कल वो वाकई रिहा हो जाएंगे और अपने घर को रवाना हो जाएंगे, जो आज उन्होंने दरख्वास्त भी की थी कि मेरी यही दरख्वास्त है कि मैं घर जाना चाहता हूँ? देखिए, बात सिर्फ ये है कि अगर तो उनको प्री अरेस्ट बेल दे दी जाती है, तो फिर एक लम्हे के लिए उनके लिए एक सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी कि वो जहाँ जाना चाहें वो जा सकते हैं।
और प्री अरेस्ट बेल का मकसद भी ये होता है कि उन्होंने सरेंडर किया कि जब जहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या ट्रायल कोर्ट उन्हें समन करेगी तो उन्होंने आना है और उसको ज्वाइन करना है प्रोसेस को। लेकिन इस सारे के सारे सिनेरियो में मैं अगर इसको परसों से लेकर आज तक आऊँ और आज से लेकर कल पे जाऊँ तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इस सारे एपिसोड के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि एक मुल्क के अंदर जो आपने देखे हैं कि हमारे आगे इकोनॉमिकल जो कंडीशंस हैं वो बड़ी वर्स्ट होती जा रही, और इस किस्म के जो वाकयात जो हमारे सामने तशद्दुद वाकयात हुए हैं उसमें एजेंसीज के लोग जख्मी हुए हैं, उसमें पुलिस के लोग जो है वो बहुत ज्यादा, जनरल पब्लिक जो है उसमें हमारे लाहौर में कुछ लोग जो है लड़के वो मर्डर हो गए हैं। तो इस किस्म के आर्मी इंस्टॉलेशन के हवाले से बहुत ज्यादा नुकसान हुए। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक ऐसा इररिपेयरेबल लॉस है कि जिसकी हमें वापसी होती नजर नहीं आ रही, और मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस को हमें फुलफिल करना चाहिए, सिटीजन की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो सर्टन राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस है वो कायम रहनी चाहिए, और हमें बतौर शहरी हमें पुरतशद्दुद वाकयात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारा किस जमात से ताल्लुक है या हम किस जमात को सपोर्ट करते हैं या हम किस लीडर को फॉलो करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आप दे रहे हैं कि बीइंग पाकिस्तानी हमें वाकई इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, चाहे किसी भी जमात को हम सपोर्ट करें, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारा मुल्क होना चाहिए, अमन अमान होना चाहिए। मोहम्मद आदिल डायरेक्टर नॉर्थ भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आदिल, पूरी सूरत हाल पे आप नज़र रखे हुए हैं, 2-3 दिन से आप पूरी इस सिचुएशन को कवर भी कर रहे हैं। आज की जो कार्रवाई, पूरा दिन क्या हुआ, इस हवाले से भी बताइएगा, और अब कल की क्या तैयारियां हैं। कल इमरान खान को हाईकोर्ट पेश किया जाएगा, और ये भी बताइएगा कि कुछ 10 लोग कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब उन्हें अपने साथ रख सकते हैं, तो ये कुछ सामने आया नाम कि कौन 10 लोग हैं जो कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो गुफ्तो शनीद हो रही है और आइंदा का लाहे अमल तय किया जा रहा है? देखें, जो फैसले से पहले जो एक ऑडियो लीक्स आई हैं एक इमरान खान की और एक जो है ख्वाजा तारिक जो पीटीआई के वकील हैं, और उसके बाद जो फैसला आया है उसकी जो डॉट्स मिलने के बाद एक बार फिर बदकिस्मती से ये फैसला जो है मतनाज़ा हुआ है और इसके ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान लग गया है। चीफ जस्टिस ने आज अदालत में एक बार फिर अपने रिमार्क्स के ज़रिए कोशिश तो की है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि इमरान खान और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकले, लेकिन इस फैसले के बाद सूरत हाल मुझे तो ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात यह है कि एक इदारा जिसके ऊपर हमला किया गया और उस इदारे ने उस दिन को 9 मई को कौमी सानिया करार दिया, आज सिर्फ इस फैसले से वफाक की सुबकी नहीं हुई, रियासत पाकिस्तान की भी सुबकी हुई है। और अब मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रेफ़र कर दिया है, और जो एक ऑडियो में इमरान खान मौजूदा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। तो कल मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाएगा और चीफ जस्टिस अगर उस मामले को सुनेंगे तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे पहले ही अपना एक डिसीजन दे चुकी है। गिरफ्तारी के हवाले से वो उसको एक गलत करार दिया है और उन्होंने उसमें उसको आईजी इस्लामाबाद को और सेक्रेटरी दाखिला को जो है वो एक नोटिस जारी किया है कंटेम्प्ट का, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो गिरफ्तारी है उसको कानूनी भी करार दिया था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा जो फैसला है वो दोबारा उनके पास आ गया है। तो सुबह जो अभी तक की जो इतलात हैं उसमें लगता है कि पीटीआई जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऊपर इतराज़ उठाएगी, मुमकिन तौर पर कि आप अपनी पहली इस हवाले से अपनी राय दे चुके हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि वो चीफ जस्टिस इस केस को सुनेंगे या वो एक नए बेंच की तरफ इस मामले को रेफ़र करेंगे। लेकिन इस इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम आया है उसके बाद इस्लामाबाद में जो है वो सियासी तौर पे जो है वो मामला बड़ा हीटअप हुआ है। हुकूमत ने ठीक है
वेलकम बैक नाजरीन टू PNN स्पेशल। ब्रेक से पहले हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, अदालती कार्रवाई का अहवाल भी हमने जान लिया, इसके साथ साथ हमने कानूनी राय भी ले ली। सियासी लिहाज से अगर अब हम देखें कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है इससे किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान पहुँचा है, ये एक अहम सवाल है। और सवाल अब ये भी है कि अब अगर रिहाई होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, तो उसके बाद PTI का मुस्तकबिल क्या होता है। तमाम स्तर सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल? सबसे पहले तो ये कि कल रिहाई होती नजर आ रही है आपको? सलमान साहब, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, सलमान साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आदिल, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप तक आवाज़ आ रही है, तो हमें बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू अब हमने मुलाहिजा की है खासे बरहम नज़र आ रहे हैं और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इसी तरह का रद्द अमल दिया जा रहा है। अब कल हंगामी इजलास बुला लिया गया है PDM का। इसके साथ साथ कल 2-3 और अहम चीज़ें हो रही हैं। हुक्मरान इत्तेहाद में हलचल है, वफाकी काबीना का इजलास भी है, कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास बुलाया गया था, लेकिन उसे तो मुलतवी कर दिया गया है। तो ओवरऑल कल जो है इसकी अहमियत बताइएगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा कल का दिन? देखें, मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि इस्लामाबाद में जो है इस टाइम सियासी जो मामला है वो हीटअप हो रहा है और इस अदालत के फैसले के बाद मज़ीद हीटअप हुआ है और इदारों में जो ऑलरेडी तनाव था उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ जो PTI और इमरान खान को जो रिलीफ मिला है, उनके जो कारकुनों ने इंतशार पिछले 2 दिन में मचाया था, उसके बाद वो इस अदालती फैसले से वो उनके हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। अब अगर कल अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से PTI के खिलाफ कोई फैसला आता है तो उसके बाद किस किस्म का रद्दमल दोबारा सामने आ सकता है और अगर उनके हक में आएगा तो सूरत हाल जो है वो काफ़ी टेंस इस वक्त इस्लामाबाद में है। कल जो काबीना का इजलास होने जा रहा है उसके हवाले से आज जो ख्वाजा आसिफ एक इशारा दे चुके हैं कि हम एमरजेंसी भी लगा सकते हैं। अगर काबीना ने कोई इस तरह की सूरत हाल की कोई तोसीक की तो ये सूरत हाल काफ़ी मुल्क में जो है वो इंतशार की तरफ बढ़ेगी। और दूसरा जो एक अहम बात है, ये 14 मई जो पीर के दिन जो एक डेट है इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर अमल, जो कि मुमकिन तौर पर नहीं हो सकता, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होगा वो कितना जो है वो पावरफुल हो सकता है और वो हुकूमत के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की तरफ जा सकती है। कल का दिन और तमाम तर नजरें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब है। हमारे साथ ही रहेगा सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सलमान साहब, बताइएगा कि किस तरह से अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल देख रहे हैं और जो कि गिरफ्तारी हुई इमरान खान साहब की, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, अब आगे क्या हिकमत अमली हो सकती है? तौर पे तो इमरान खान साहब को उसको बेनिफिट मिल गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनको काफी रिलीफ दी है, लेकिन अब असल मसला तो जैसे भी कहा गया कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मंजरनामा है, वहाँ से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा तो उनके लिए और ज्यादा पॉलिटिकल एडवांटेजेस बढ़ जाएंगे और अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर उनकी मुश्किलात भी बढ़ेंगी। और ये इमरान खान को कल अगर रिलीफ मिलेगा तो इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको भी कूल करने में मदद मिल सकेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि इमरान खान की मुश्किलात तो कम होने वाली नहीं है, उनको आगे भी इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत जो है हर तरीके से इमरान खान को दबाना चाहती है, उनको गिरफ्तार भी करना चाहती है, उनको नाहिल भी करना चाहती है, उनकी जमात पे पाबंदी भी लगाना चाहती है। तो वो मुश्किलात भी इमरान खान को साथ साथ झेलनी पड़ेंगी। लेकिन अब उनका इम्तिहान है कि जिस अंदाज में वो सिचुएशन को ले गए हैं और ख़ास तौर पे उनकी गिरफ्तारी के बाद जो माहौल बना तशद्दुद का और जिस तरह से इदारों पर हमले हुए उसकी नफी करनी होगी, उसकी अजाला करना होगा। सलमान साहब, पॉलिटिकल टेम्परेचर की अगर आपने बात की है तो ऐसा नहीं लगता कि अगर उनके हक में फैसला आ जाता है तो फिर तो वफाकी हुकूमत भी खासी जो है वो बरहम दिखाई दे रही है? आज हमने मरियम औरंगजेब साहिबा की गुफ्तगू मुलाहिजा की, इसके बाद हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब थे और मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है। नहीं, देखिए उनके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने तो देखिए ना, उन्होंने वो हुकूमत में है, हुकूमत बैठ कर कोई तहरीक तो नहीं चलाएगी ना। वो जुडिशरी के खिलाफ पहले ही बोल रहे हैं, अदलिया के खिलाफ तो वो पहले भी बोल रहे हैं, मजीद बोलेंगे। आज भी बोली है मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज भी बोली हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन असल मसला तो ये है कि जो इस वक्त बाहर जो हालात खराब हुए हैं और जिस तरह से तशद्दुद के वाकयात हुए हैं, तोड़ फोड़ हुई है सरकारी इमलाक की, उसको कूल डाउन होना चाहिए। असल बात तो ये है। और दूसरा ये कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान थोड़ा सा माहौल जो है वो जितना तल्ख हो गया है उसको भी कम करने की जरूरत है। अभी वो इतनी जल्दी से तो नहीं होगा, उस पर टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि कल का जो फैसला होगा हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का,
वो डिटरमिन कर देगा कि पॉलिटिक्स का रुख जो है वो किस तरफ ठीक है, यानी जाना है। तमाम तर नजरिया अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब हैं। सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट कानूनी माहिर हमारे साथ ही मौजूद हैं। फरहाद साहब, कल का दिन कितना आप इंपॉर्टेंट देख रहे हैं और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम तर नजरें उसकी जानिब हैं, क्या एक्सपेक्टेड फैसला हो सकता है उसकी जानिब से? देखिए, फरहाद साहब, आवाज आ रही है आप तक? लाइन मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई है, उनसे हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी बोलिए। जी सलमान साहब, अब ये देखिएगा, ये जो 2-3 दिन पिछले गुजरे हैं इसमें तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। इन तमाम तर सूरत हाल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं एज अ सियासी पार्टी? देखिए, तहरीक इंसाफ के सामने तो पहला चैलेंज यही है कि वो अपने आप को डिसोन करे। ये जो वायलेंस बेस्ड पॉलिटिक्स आई है और जिस किस्म के वाकयात हुए हैं, उससे पीटीआई के सरबराह इमरान खान को भी डिसोन करना चाहिए, माजरत करनी चाहिए और अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को अकाउंटेबल करना पड़ेगा जो अगर इस तरह के वाकयात में मुलव्विस है। पहली बात, क्योंकि अगर उन्होंने एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ऑपरेट करना है तो अपने आप को वायलेंस कल्चर से बाहर निकालना होगा। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। हमारे साथ ही रहिएगा सलमान साहब। फरहाद अली शाह साहब हमने एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। फरहाद साहब, आप बता रहे थे कल के दिन की इंपॉर्टेंस और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ तमाम तर नजरें हैं। देखिए, बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जिस तरीके से पुरतशद्दुद वाकयात हुए हैं और पिछले 2 दिन से जो एक सूरत-ए-हाल बनी हुई थी, मैं समझता हूँ उसमें कोई कमी जरूर हम आते हुए देख रहे हैं। लेकिन बाकी कोर्ट की प्रोसीडिंग है, मैटर सब जुडिस बिफोर द कोर्ट, तो वो तो एक रूटीन का मैटर है और मैं नहीं समझता कि इसको इस तनाजुर में देखा जाए कि जी कल वहाँ पे कोई जीत और हार का फैसला होने जा रहा है। देखिए, एक एलिगेशंस हैं, उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हैं, वो लीगल ठीक है, एलिगेशंस हैं, उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स भी होंगी। तो कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। जिस तरह से PNN आज आपको और पिछले 2-3 दिन से बाखबर रख रहा है, लम्हा ब लम्हा, कल भी हम आपको बाखबर रखेंगे तमाम तर सूरत हाल से। तो आप PNN के साथ रहेगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।